अभी मेरा बच्चा कहाँ है, पता होना चाहिए आपको। कुछ पेरेंट्स को पता ही नहीं है कहाँ है, अभी मेरा बच्चा कहाँ है। ये सबको पता होना चाहिए, चाहे आपका बच्चा 20-25 साल का ही क्यों ना होता है। दूसरा, मेरे बच्चे के साथ है कौन अभी, हु इज विद माई चाइल्ड। पहला सवाल, मेरा बच्चा कहाँ है। कोचेस, आपके टीम वाले बच्चे कहाँ हैं, पता होना चाहिए आपको, किसके साथ हैं, पता होना चाहिए मेरा। राइट। एंड द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाट माय चाइल्ड इज डूइंग, मेरा बच्चा कर क्या रहा है। तो 3 सवाल आपके दिमाग में अपने बच्चे के प्रति 24/7 होना चाहिए। मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा किसके साथ है, और मेरा बच्चा कर क्या रहा है। ये अगर आपको नहीं पता है तो फिर भविष्य भी आपको नहीं पता आपके साथ क्या होने वाला है। एंड जो मैंने आपको चीज बोली, आपको बच्चे के फ्रेंड्स कौन है पता होना चाहिए। आपको बच्चे के फ्रेंड्स कौन है पता होना चाहिए। मेरा एक भाई था जो अभी नहीं है, वो मेरे से बड़ा था, एंड उसकी सोसाइटी स्कूल कॉलेज में इतनी गलत लोगों के साथ थी, मतलब आप सोचो कि गलत स्टूडेंट्स के साथ उसकी सोसाइटी थी। एंड पेरेंट्स ने, मेरे मम्मी पापा ने उसका रख रखाव नहीं किया, क्योंकि बुजुर्गों में कई बार नहीं उतना, हम हमारे जैसे पढ़े लिखे लोगों को नहीं मालूम बच्चों को कैसे संभालना है, कैसे रखना है। एंड ही वाज लाइक, वो गलत 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 होता गया। 4 क्लास के बाद पढ़ा नहीं, वो स्कूल नहीं गया, ठीक है, और बहुत सारे गलत काम करने लगा। सो आप सोचो, वो धीरे धीरे थोड़ा नशा भी करने लगा, ठीक है, और ऐसी आदतों के कारण वो, उन्हीं हैबिट्स के कारण वो 51 साल की उम्र में चला गया। रीजन, मेरे पेरेंट्स ने देखा नहीं किसके साथ रहता था स्कूल में, मेरे पेरेंट्स ने देखा नहीं किसके साथ जा रहा है, रात को अभी तक आया क्यों नहीं है, इतनी देर थोड़ी ना लगती है। ये चीजें प्यार से बच्चे को पूछना और पता करना, मेरा बच्चा कहाँ है, मेरा बच्चा किसके साथ है, और मेरा बच्चा कर क्या रहा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। आई हैव सीन वन पेरेंट मेरे नोन में, वो बच्चे को हर बात पे टाइम नहीं है, डांट थप्पड़ पिटाई, हर बात पे डांट पिटाई। आज वो पेरेंट्स तो नहीं है इस दुनिया में, लेकिन उनके बच्चे भी किसी लायक नहीं है, वो डिप्रेशन में, वो ग्रो ही नहीं कर पाए लाइफ के अंदर, उन्होंने जिंदगी में कुछ अच्छा करने का दिमाग में आया ही नहीं, कि हर बात पे पिटाई, ठीक है। और जो पेरेंट्स कोई शराब पीते हैं, ड्रिंक करते हैं, ड्रिंक करने के बाद जो आप बच्चों से बर्ताव करते हो, उसके बाद बच्चा आपकी कभी जिंदगी में रिस्पेक्ट नहीं करेगा, बिकॉज ड्रिंक करके आप उनको उल्टा सीधा बोलते हो, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये ऐसे ना, ऐसे नहीं, तुम गलत हो, क्योंकि गलत तो सबसे पहले तुम हो भाई, तुम ड्रिंक करके आए हो घर पे और ओवर रिएक्ट और ये सब कर रहे हो, राइट। सो बच्चों के सामने संस्कार ही रहना, बच्चों के अंदर संस्कार भरना है, बच्चों के सामने अच्छी चीजें करना, बच्चों के अंदर संस्कार भरना है, राइट। बच्चों के कुछ डिसिप्लिन बनाने हमने, नेक्स्ट पॉइंट, और अवॉइड करना है हार्श डिसिप्लिन, बहुत तगड़े वाला डिसिप्लिन, खतरनाक वाला डिसिप्लिन मत रहो, इधर खड़े रहो, खड़े रहना थोड़ी देर, इधर ना हिलना मत, ये नहीं करना, वो नहीं करना, इतना ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं करना। बच्चे के साथ प्यार से हम पेश आ सकते हैं, ओके। बच्चों को प्यार से हम बोल सकते हैं तेरा, अच्छा, कितने लोगों ने नोटिस करा कि आपकी बेटियों का कमरा एकदम चीजें टिका के, एकदम वो वहां साफ सुथरा सफाई, और आपके बेटे का कमरा ये सोचना पड़ता है पैर कहां रखूं जमीन पे निक्कर वहां, पजामा वहां, एक जुराब वहां, जूता वहां, पेंसिलें किताबें वहां, है ना। सो हमें क्या करना है, प्यार से करेक्ट करना है भाई, हेलो, क्या ये सीखो भाई, अच्छी बात है, देखो बहन का कमरा देखो, है ना, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, तुम भी कर सकते हो, डांटना नहीं है, तू निकम्मा है, देख तेरा कमरा कैसा है, ऐसा नहीं, प्यार से, तो प्यार से करेक्ट करोगे। कृष्ण भगवान ने बोला दुश्मन को भी प्यार से हरा सकते हैं, है ना। कृष्ण भगवान ने क्लियरली मेंशन किया उनकी लाइफ के अंदर कि हम दुश्मन को भी प्यार से हरा सकते हैं। तो 3 मिनट के बाद हम शेक पियेंगे भाई, 7:20 पे वी आर गोइंग टू हैव अनबिलीवेबल शेक, ठीक है। सो एक चीज हमें अपने बच्चों के साथ जरूर करनी है, जैसे मान लो मैं आपको बताता हूं, आपका बच्चा सुबह नहीं उठता, तो किचन से एक आवाज आती है, सोनू उठ जा, स्कूल का टाइम होने वाला है। इस आवाज से बच्चा आइडिया लगाता है कि अभी आधा घंटा है उठने, आवाज से आइडिया लगाता है, बच्चा आपसे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। फिर 10 मिनट बाद आवाज आती है तो उठता है कि नहीं, रोज लेट हो जाता है, बच्चे को मालूम है अभी भी 20 मिनट पड़े हैं, जिस आवाज में अभी पोलाइटनेस है,
ठीक है। फिर 6:20 पे आप कहते हो मैं आऊं, उठता है कि नहीं उठता है? रोज का तेरा काम है ये स्कूल में, फिर स्कूल में आना, बच्चे को मालूम है अभी भी 10 मिनट पड़े हैं, बच्चे को मालूम है। फिर माँ आती है, तेरा उठ दो जाइए इधर, बच्चे को इधर, वो छुट करते, बच्चे को लगता है अब सही उठने का टाइम है, उसकी रूटीन बन गई, उसको मालूम होता है कि आधा घंटा पहले ये होना है, फिर ये होना है। अब आप जिस दिन बच्चे के पास साथ आखिरी एपिसोड नहीं करोगे, बच्चा स्कूल ही नहीं जाएगा। उठा पटक नहीं करोगे, रजाई फेंकोगे नहीं, डांटोगे नहीं, कान नहीं मरोड़ोगे, बच्चा कभी स्कूल नहीं जाएगा। क्या है? अगर हम उल्टा कर दें, 6 बजे की बजाय 6:15 बजे बच्चे के साथ जाके थोड़ा लेट जाएं, 3 मिनट के लिए उसको हक कर लें, किस कर लें और बोले बच्चे उठ, स्कूल जाने के टाइम से स्कूल जाएंगे ना, मैडम भी खुश होएगी। ओके, देख वो बस वाला भी जो तेरे को लेने आता है, पिक करने आता है, वो भी तेरी तारीफ करेगा, हमें भी अच्छा लगेगा। हक करो, किस करो और प्यार से उठा लो। अगर आप ऐसा करोगे तो बच्चा धीरे 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 चीजों को समझेगा और अपने आप उठना शुरू होगा। डांट डपट नहीं, ठीक है? बच्चा कुछ गलत, छोटा सा गलत काम करके आया, ठीक है, किसी के साथ कुछ ऐसा थप्पड़ मार दिया, किसी का कुछ थोड़ा सा शीशा तोड़ दिया या किसी का कुछ कर दिया, वो घर आके अगर बताता है कि मेरे से ये हुआ है, आपने डांटना नहीं है, क्योंकि अभी तो वो थप्पड़ मार के आके डांट खा ली उसने, अगली बार जो अच्छी पिटाई करके आएगा बड़े वाली या पिट के आएगा, तो फिर नहीं बोलेगा कि उससे बड़ी डांट पड़ने वाली। और कोई और उसने गलत काम कर दिया, कुछ गैर कानूनी, तो फिर आपका बच्चा आपको घर आके कभी नहीं बताएगा, छुपेगा आपसे। सो हमें क्या करना है, बच्चे को दोस्त बनाना है, बना सकते हैं, बच्चों को दोस्त बनाना है, सुनना है, समझना है, क्योंकि आपके बचपन में आप उससे भी बिगड़े हुए थे, आप भूल जाते हो जब आप छोटे थे स्कूल के अंदर, राइट? मुझे याद है मैं एक बार सुबह, मेरे पास पेंसिल नहीं थी और मैं स्कूल जा रहा था और मैं रो रहा हूँ जोर जोर से, मैं बोल रहा हूँ पेंसिल भी नहीं मेरे पास में, आंखों में आंसू, पापा ने जोर से एक और थप्पड़ मारा। कल से पेंसिल का इंतजाम क्यों नहीं करता? क्योंकि पुराने जमाने में थप्पड़ से करेक्ट करते थे और वो सही भी था। आज नहीं, तो टाइम बदलता है, जमाना बदलता है, आज वो नहीं कर सकते। कितने लोगों ने पेरेंट्स से थप्पड़ खाया, बताओ भाई मेरे को, ऐसा हाथ करो। थप्पड़ तो खाया ना मम्मी से, पापा से देखो, इसलिए आज हम अच्छे हैं, नहीं खाया होता ना तो हम अच्छे नहीं होते, ठीक है? कई बार बड़े करेक्शन करना भी जरूरी होता है। ओके, सो स्कूल में जाके बच्चे की बुराई मत करो टीचर के सामने, ये ऐसा है, निकम्मा है, इसको ये करो, उसको वो करो। ऑलवेज प्रेज इन पब्लिक, ठीक है? घर में तारीफ करो। टीचर को अलग से फोन कर दो, बच्चे को बताए बिना अलग से फोन कर दो, इसको ना ये आदत है, ये ठीक करना है, आपने स्कूल में भी इसको बोलना है कि ऐसा नहीं करेगा, वैसा नहीं करेगा, राइट? सो दैट्स हाउ। सो 1 मिनट लेफ्ट फॉर शेक। नो मोबाइल एट डाइनिंग टेबल। क्या हम आज के बाद सारे ये संस्कार बना सकते हैं, डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं आए? बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स, बड़े बड़े फिल्म सेलिब्रिटीज, बड़े बड़े बिजनेस घराने, उन्होंने रूल बनाया हुआ है कि डाइनिंग टेबल पे मोबाइल नहीं होगा, लेकिन पेरेंट्स ही एक रोटी की बुर्की खा रहे होते हैं वाइट, उधर से मोबाइल चल रहा होता है। देन पेरेंट्स मोबाइल देखेंगे और रोटी खाएंगे, तो बच्चा क्या देख रहा है कि मोबाइल साथ में जरूरी है, सलाद की तरह, सलाद हो ना हो मोबाइल जरूर हो साथ में, एंड बच्चे को आदत डलेगी, राइट? बट अगर हम कह दें कि भाई सबके मोबाइल डाइनिंग टेबल पे नहीं आएंगे, चाहे कितना मर्जी बड़ा बिजनेस हो, लोग करोड़ों, 1000 करोड़ की टर्नओवर है, उनका मोबाइल डाइनिंग टेबल पे नहीं होता। आप 20,000 की नौकरी करते हो, आपका टेबल पे मोबाइल कैसे हो सकता है डाइनिंग टेबल पे? सो रूल बनाओ ना, कुछ अच्छे संस्कारों वाले रूल बनाओ। मम्मी भी मोबाइल नहीं रखेगी, डाइनिंग टेबल पे बातें करेंगे, डाइनिंग टेबल पे पूछेंगे आज क्या हुआ, किसका दिन कैसा गया, गोल्स क्या है लाइफ के, राइट? एक बात बताऊं, डाइनिंग टेबल एक ऐसी जगह है जहां पे आप थोड़ा सा भगवान वाला टॉपिक भी छेड़ सकते हो, क्योंकि बच्चे भगवान को नहीं मानते, दे डोंट बिलीव इन गॉड जनरली आजकल के, दे बिलीव इन लॉजिक्स, कि भाई जो चीज दिखती है वही है, जो नहीं दिखती है वो नहीं है, बच्चे नहीं मानते, ठीक है? बट प्रॉब्लम ये है कि भगवान दिखाई नहीं देते हैं, भगवान के ऊपर बिलीव करना पड़ता है। बच्चे कहते हैं जब दिखाई नहीं देता तो बिलीव कैसे करें? बट भगवान उल्टा है, पहले बिलीव करो फिर दर्शन करो। वो उस पर पहुंचता ही नहीं है कि पहले विश्वास करो फिर दर्शन होंगे भगवान के, फिर आप उसको महसूस करोगे। दर्शन मतलब फील करना, दर्शन मतलब कोई भगवान सामने से आने वाले नहीं है,
दाढ़ी वाले बाबा जी सामने से नहीं आने वाले कोई भी। दर्शन मीन्स महसूस करना, ठीक है। सो बच्चों के अंदर ये मोबाइल टेबल पे नहीं आएगा वाले संस्कार होने चाहिए, राइट। जब सबके शेक रेडी हो जाए मेरे को ऐसा दिखाते रहना किसका किसका रेडी हो गया। सो विल बैक टीवी टाइम, टेलीविजन टाइम, थैंक यू, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सो टीवी टाइम, पीना नहीं है अभी, आधा मिनट बाकी है। सो टीवी टाइम मींस बच्चे को पता होना चाहिए कि सारा दिन टीवी नहीं देखना, और बच्चा क्या देखता है टीवी में इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कौन सा चैनल देख रहा है। ओके, सो बहुत सारी चीजें हैं। अगर बच्चा मार धाड़ यही देखता है, उसको शौक ही यही है, तो फिर आपका बच्चा बड़े होकर मार धाड़ करेगा, पता किसके साथ, आपके साथ। आपको बिलीव नहीं है, फिर बड़े होके पता क्या कहते हैं पेरेंट्स, कई पेरेंट्स से आपने सुना होगा, मेरा बच्चा ऐसा निकलेगा मुझे उम्मीद नहीं। और कई पेरेंट्स तो ऐसा बोलते हैं, सवाल ही नहीं है, मेरे बच्चे ने ऐसा कर ही नहीं सकता है, मेरे को पता है मेरे बच्चे के बारे में। तुम्हें पता नहीं है, वो छुप के किया, तुमने बचपन में उसको नहीं ठीक से संभाला। इतना भी विश्वास मत करो, पहले चेक करो कि हाउ योर चाइल्ड इज, राइट, वेरी इंपॉर्टेंट। चेयर्स करें, चलो चेयर्स एवरीवन, चेयर्स चेयर्स चेयर्स, वेरी गुड, फैंटास्टिक, लेट्स एंजॉय योर शेक्स। तो हमारे पास 5 मिनट बचे इस टॉपिक के लिए। रीडिंग टाइम, पढ़ाई का टाइम बच्चों का फिक्स करें, टीवी देखने का टाइम फिक्स करें। बच्चों को आउटडोर एक्टिविटी में धक्का देके घर से बाहर निकालो, धक्का देके बाहर निकालो। बैडमिंटन, क्रिकेट, डांसिंग, कुछ एक्टिविटीज जितना डालोगे उतना बच्चा आपका अच्छा होएगा। स्टडी टाइम फिक्स, ये नहीं हर टाइम डांट के पढ़ाई कर, पढ़ाई नहीं करता, तेरे क्या, पढ़ाई कर पढ़ाई कर, वो पढ़ाई से ही भागेगा। And if you fix the time, this is the time for TV, this is the time for physical activities, and no mobile, no mobile, ठीक है। स्पोर्ट्स एक्टिविटी टाइम बच्चों का फिक्स करो, निकालो उसको घर से बाहर। नहीं है कोई पड़ोस में खेलने वाले बच्चे तो उसको स्पोर्ट्स एकेडमी में डाल दो, स्पोर्ट्स स्कूल में डाल दो, इवनिंग क्लासेस में डाल दो, जहां बच्चा कुछ भी अपनी मनपसंद क्रिकेट, फुटबॉल, कुछ भी वो ऐसा कर पाए, राइट। एप्रिशिएट हॉबी करिए, बच्चे की हॉबी को एप्रिशिएट करिए सबके सामने। बच्चा म्यूजिक करता है, गाना गाता है, सिंगिंग करता है, इंस्ट्रूमेंट बजाता है, उसको तारीफ करो, उसको लेके दो। इफ यू बच्चा इंटरेस्टेड है म्यूजिक में, हारमोनियम लेके दो, कैसियो लेके दो, ठीक है। ये बच्चा बजाने में इंटरेस्टेड है, तबला लेके दो, ढोलक लेके दो, डजंट मैटर, इट इज अ वेरी गुड थिंग। ये जिसके अंदर आगे वो बच्चा कभी जिंदगी में बिगड़ेगा नहीं। बच्चा कहता है मुझे एनसीसी लेनी है, ये मत बोलो पढ़ाई खराब होगी, पढ़ाई से वो अमीर नहीं बनेगा, लेकिन एनसीसी में ले गया तो डिसिप्लिन हो गया, आपको जरूर अमीर बना देगा, क्योंकि डिसिप्लिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम नहीं समझते हैं क्या मीनिंग क्या है। आपने अपने बच्चों को एमएससी बीएससी करा के आप सोच रहे हो वो बहुत महान बन जाएगा, नहीं भाई, वो बेशक बीकॉम बीए कर ले, लेकिन साथ में एनसीसी ले, म्यूजिक ले, स्पोर्ट्स ले, वो बच्चा जिंदगी में कहां के कहां एक्सप्लोर करेगा और जिंदगी में तरक्की करेगा। मैं शुरू से ऐसा रहा हूं, आप बिलीव नहीं करोगे, मैं 33% वाला बच्चा हूं, 33 34, और दो तीन अंग्रेजी में मैं 5 साल फेल रहा हूं, ठीक है, और 33-34% मार्क्स लेके आता था। आप सोचो मैं कहां पहुंचा हूं लाइफ के अंदर। आज मेरे पास वो सब है जो मेरे शहर में अमीर लोगों के पास नहीं है, अगर हम सक्सेस की बात करें तो, ठीक है। तो इसका मतलब अब मेरा बेटा ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने बोला टेंशन नहीं लेनी, 34% ले आई हो, बस मुझे पास का सर्टिफिकेट चाहिए कि बच्चा ग्रेजुएट है, बस। और वो सच में ही वो 34 35 40 लेके आया, इससे ऊपर नहीं लेके आया, बट नाउ ही इज सक्सेसफुल, ही इज गेटिंग सक्सेस। सो जो फॉर्मल एजुकेशन है उसका संबंध आपकी जिंदगी की कामयाबी से नहीं है। धीरू भाई अंबानी 10 पढ़े थे, ठीक है। आप अंदाजा लगाओ जितने भी टॉप के लोग हैं वो कितनी पढ़ाई उन्होंने करी है। हमारी कंपनी के फाउंडर मार्क ह्यूज, जिन्होंने हर्बलाइफ न्यूट्रिशन वर्ल्ड की नंबर 1 प्रीमियर न्यूट्रिशन ऑर्गेनाइजेशन बना दी, आज हम वर्ल्ड में नंबर 1 है न्यूट्रिशन में, वेट मैनेजमेंट, फिटनेस में, वेलनेस में। 9वीं क्लास ड्रॉप्ड आउट थे मार्क ह्यूज, जिन्होंने कंपनी बनाई, 9th क्लास ड्रॉप्ड आउट, ठीक है। सेल्फ, तो ये पढ़ाइयां जो है, मैं ये नहीं कह रहा पढ़ाई मत करो, पढ़ाई बहुत जरूरी है, पढ़ाई के बिना तो बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता लाइफ में, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ आप उनको इतना भी पढ़ाई पे प्रेशर मत करो कि वो बंदा वो ऐसा हो जाए। कई लोग आपने देखे होंगे थोड़ा मेंटली अजीब सा बिहेव करते हैं, और दूसरे लोग कहते हैं इसके पास 50 डिग्रियां हैं, इसने इतनी पढ़ाई कर रखी है 50 डिग्री, बट मेंटली दे आर नॉट गुड। समाज में थोड़ा डिफरेंट रहते हैं वो लोग, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे हैं। तो फॉर्मल एजुकेशन का
ये जो एजुकेशन आप यहाँ ले रहे हो ना, ये आपको सक्सेसफुल करती है। वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृति और वो थीटा बीटा कहीं काम नहीं आया ना, कहीं काम नहीं आया भाई। लेकिन हमें डंडा दे दे के हमें पैसा पटाई कर करके हमें वो पढ़ाया गया, ये पढ़ो वो पढ़ो, राइट। बट यहाँ पे बच्चों को बिठाओ, ये जो वेलनेस लिविंग होता है, क्लब होता है, यही एजुकेशन अगर आप अपने बच्चों को दोगे तो आप बच्चे अच्छा करेंगे। अपने बच्चे को जरूर एनसीसी में डालो, नेशनल कैडेट कॉर्प्स जरूर डालो। 3 साल में बंदा बना देते हैं वो हर मामले में। एक तो बच्चा अकेला रहना शुरू कर सीखता है पहली बार पेरेंट्स के बिना एनसीसी कैंप्स में। अब उसको पता होता है मेरी थाली कहाँ है खाने वाली, मेरी कटोरी कहाँ है, खुद बर्तन साफ करने पड़ते हैं, खुद झोपड़ी बनानी पड़ती है, खुद स्नेक पिट बनानी पड़ती है, जंगल में रहते हैं, ओके, डिसिप्लिन सीखते हैं। टफ लाइफ से जब तक बच्चा नहीं गुजरेगा उसकी जिंदगी बढ़िया होने वाली नहीं। आपके बच्चे की लाइफ को टफ करो थोड़ा सा, हर चीज आरामदायक मत बनाओ उसके लिए, राइट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो स्लीपिंग टाइम फिक्स करो बच्चे का, स्लीपिंग टाइम फिक्स, कितने बजे सोता है बच्चा चेक करो, राइट। और पहली बात, जब तक बच्चा 17-18 का ना हो जाए मोबाइल उसकी जिंदगी में नहीं आना चाहिए। 18 साल के बाद मोबाइल, 18 साल तक मोबाइल नहीं। फिर चेक करो कितने बजे मोबाइल बंद होता है, बच्चा क्या देखता है आपको पता होना चाहिए, राइट। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कभी भी बच्चे को थप्पड़ नहीं मारना, कभी भी बच्चे को हिट नहीं करना, कभी बच्चे को गाली नहीं देनी। अगर आप ये करते हो आप अच्छे पेरेंट्स नहीं हो, और सच में आपका बेटा बोलता है आप अच्छे पापा नहीं हो तो वो सच बोल रहा है, आप अच्छी मम्मी नहीं हो वो सच बोल रहा है। नेवर एवर हिट, लव, प्यार करो उसको, प्यार से दुनिया की सारी जंग जीती जा सकती है, ठीक है। बच्चों के साथ 2-3 चीजें जरूर करो जो मैं आखिरी में बताने वाला हूं, लास्ट 5 मिनट्स, रेडी। बच्चों के साथ स्पिरिचुअलिटी और सोशल वर्क की बात जरूर किया करो, समाज सेवा और भगवान परमात्मा आध्यात्मिकता के बारे में बात जरूर किया करो। बच्चे को जरूर, बच्चों के क्वेश्चन है व्हाट इज गॉड, होता है कि नहीं, बच्चे का क्वेश्चन है व्हाट इज गॉड, आप बोलते हो मंदिर मत्था टेक क्या, वो नहीं टेकना चाहता। आप कोई पेरेंट्स को ही मालूम नहीं व्हाट इज गॉड, हाथ जोड़ो ऐसे बैठो, अच्छे संस्कार देना अच्छी बात है, मंदिर जाना, गुरुद्वारे जाना, चर्च में जाना इज वेरी गुड, गुड हैबिट, ये उसको कनेक्ट करेगा। लेकिन आपको मीनिंग पता होना चाहिए व्हाट इज गॉड, गॉड इज एवरीथिंग, हर चीज परमात्मा है, तुम भी परमात्मा बच्चे, मैं भी परमात्मा। और उसको एग्जाम्पल दो, तुम सांस रोक के दिखाओ आधा घंटा, नहीं रोक पा रहे ना बच्चे, ये परमात्मा चला रहे हैं, ठीक है, नहीं रोक पा रहे ना सांस, ये परमात्मा चला रहे हैं। तुमने पिछले साल थोड़ी सी पढ़ाई करी थी, अच्छे मार्क्स आ गए थे, थोड़ी पढ़ाई में अच्छे मार्क्स नहीं आते, परमात्मा ने किया। तुमने इतनी पढ़ाई करी तुम्हारे अच्छे मार्क्स नहीं आए, ये तुम्हारे कर्मों की वजह से है, राइट। छोटा मोटा उनको व्हाट इज गॉड, मैं अपने बेटे के साथ, अभी 21-22 साल का है, बेटी के साथ आई टॉक अबाउट गॉड, भगवान है क्या, डराना नहीं है। बच्चे को बड़ा हो जाए तो फिर मत डराओ, भगवान देख रहे हैं, भगवान को दुश्मन बना देते हो तुम, वो हमेशा देखता भगवान देख रहे हैं, अच्छा मेरे को ये नहीं करना, भगवान कुछ नहीं देख रहे, कर्म अच्छे करो बस, तो आपकी जिंदगी अच्छी होगी। भगवान से डर के नहीं, कर्मों को अच्छा करके हम ये कर सकते हैं, राइट। मेडिटेशन, बच्चों को ध्यान में थोड़ा सा कोशिश करो, उनको बिठाओ, उनको हेडफोन लगाओ, गुरुद्वारा मंदिर उसको लेके जाओ। आप अपने बच्चे को उनके बर्थडे वाले दिन और आपकी एनिवर्सरी वाले दिन, स्पेशली बर्थडे वाले दिन, 2 काम जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं, एक काम, गुरुद्वारा मंदिर मस्जिद चर्च जरूर जाना उसको, जिस दिन बच्चे का बर्थडे हो, सबसे पहले दिन में ये काम करना है, ताकि उनको पता चले कि माँ बाप कहते हैं जन्मदिन वाले दिन सबसे पहले जाना, परमात्मा को थैंक यू बोलना जरूरी है, गॉड को थैंक यू बोलना जरूरी है। दूसरी चीज, बच्चे को किसी अनाथ आश्रम में जरूर लेके जाना, किसी भी अनाथ आश्रम में, किसी भी जहाँ पे पैरालाइज्ड बच्चे हैं वहां जरूर लेके जाना। चाहे आप कुछ भी श्रद्धा से फ्रूट्स ले जाओ, बिस्किट चॉकलेट्स ले जाओ, लेकिन बच्चे को जन्मदिन वाले दिन, आप उसके जन्मदिन कर रहे हो 5 स्टार में 50,000 खर्च रहे हो, 5,000 जरा गरीब और अनाथ को दो ना। बच्चे को पता होना चाहिए कि मैं उधर क्या दे रहा हूँ और उन बच्चों के पास क्या है और मेरे पास पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, राइट। सो गुरुद्वारा मंदिर इन्वॉल्वमेंट साथ लेके जाना ये बहुत जरूरी है। मैं अपने बच्चे को हर साल जब भी उसका बर्थडे आता है तो मैं उसको अनाथ आश्रम में लेके जाता हूँ। और अपने बच्चे को एक बार जरूर झुग्गी झोपड़ी में लेके जाओ और बोलो ये भी जिंदगी है भाई, ये देखो बच्चा कैसे, ठंड में कपड़े नहीं है इसके पास, खाने के लिए फूड नहीं है, ये दिखाओ उसको, और तुम्हें भगवान ने क्या दिया है इसके लिए भगवान का थैंक यू बोलो। तुम और वो बच्चा सेम थे, लेकिन तुम इस घर में पैदा हुए, ये तुम्हारी मर्जी नहीं थी, ये भगवान है, इसी को भगवान बोलते हैं।
तो भगवान को थैंक यू फॉर दिस लाइफ, थैंक यू फॉर दिस ब्रीथ, थैंक यू फॉर दिस पेरेंट्स, थैंक यू बोलना है। तो बच्चों को जरूर हम, चाहे आज बच्चा 21 साल का है, अभी मेरे बेटे का बर्थडे गया, हम लोग जाके आए, मैंने बोला ये काम नहीं छोड़ सकते, गुरुद्वारा गया था, हाँ गया था, मम्मी लेके गई थी, ओके ठीक है। अभी हम बच्चों के पास जाएंगे और देखेंगे कि वो बच्चे किस तरीके की जिंदगी जी रहे हैं। वो लोग फिर भी स्माइलिंग है, और हमें भगवान ने सब दिया हुआ है, और हम फिर भी बोलते हैं ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, ये नहीं मिला, राइट। ग्रैटिट्यूड सिखाइए बच्चों को, धन्यवाद, शुक्रिया, हर चीज पे थैंक यू, 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 हर किसी को थैंक यू। जितना आप ये सिखाओगे वो बच्चा उतना हम्बल हो जाएगा, ईगो नहीं आएगी उसके अंदर, ओके। और मेरे 2-3 चीजें याद रखिएगा, एप्रिशिएट इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, करेक्ट इन प्राइवेट। बच्चे को लोगों के सामने, स्पेशली दोस्तों के सामने नहीं बोलना कि तू नालायक है, फलाना फलाना बच्चा कितना अच्छा है, देखो वो कितना अच्छे काम कर रहा है, नहीं करना है। आप बच्चे को बुरा महसूस करा के उसके सारी चीजें उसकी जिंदगी की खराब कर देते हो, राइट। सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केयर ऑफ योर चाइल्ड। इन सब चीजों का ध्यान रखेंगे। न्यूट्रिशन लीजिए, बच्चों के सामने शेक पीजिए, ताकि जिंदगी भर वो परांठों की तरफ ना जाए। बच्चों की तरफ साथ अनहेल्दी फूड मत खाइए। मल्टीविटामिन कैल्शियम रखिए जिंदगी में, ताकि बच्चे को पता चले कि हमारे खाने में वो सब चीजें नहीं मिल रही, राइट। और आप सब से, जितने लोग आप यहाँ ये सेशन अटेंड कर रहे हो, 450 लोग, सब लोग कोच वाली लाइफ में आइए। आपकी जिंदगी दुनिया की सारी जिंदगियों से बेस्ट हो जाएगी। मैं जो जिंदगी जी रहा हूं, मेरे को नहीं यकीन दुनिया का कोई टॉप पॉलिटिशियन, दुनिया का कोई टॉप बिजनेसमैन, दुनिया की कोई टॉप फिल्म सेलिब्रिटी, दुनिया का कोई भी ऐसा बंदा मेरी जैसी जिंदगी जी रहा होगा। आई एम लिविंग माई बेस्ट एवर लाइफ। अरबों लोग होंगे इस धरती पे, पर भगवान ने जो मुझे दिया है शायद किसी को भी इस धरती पे नहीं दिया है। सो आई ऑलवेज, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि भगवान को क्या थैंक यू बोलूं। साइकिल नहीं थी, आज घर में बैठते हैं, मर्सिडीज हैं, लॉन में बैठते हैं, बड़ा घर दिया भगवान ने, परमात्मा ने सब कुछ दिया, राइट। कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं आता था, आज भगवान ने नॉलेज दी, ठीक है। सेहतमंद नहीं था, बचपन से ही प्रॉब्लम थी, हेल्थ इश्यूज थे, आज भगवान ने जो सेहत दी है, मैं उसका शुक्रिया परमात्मा का नहीं कर सकता। मेरे पास शब्द ही नहीं है, इस जन्म में तो पूरा नहीं हो सकता कि मैं उसका शुक्रिया करूं। और ये आप हम में से हर एक व्यक्ति को ये सब करना चाहिए, राइट। मुझे जो बच्चे दिए हैं भगवान ने, मैं भगवान का शुक्र देना नहीं दे सकता। मुझे जो पेरेंट्स दिए थे भगवान ने, उन्होंने मुझे हर चीज खुले हाथ से नहीं दी, उन्होंने थोड़ा कंट्रोल दिखाया, उन्होंने दिखाया मजबूरियां हैं घर पे, उतना पैसा नहीं कर सकते। थैंक यू टू माय पेरेंट्स कि मैं आज यहाँ पे पहुंचा हूँ, राइट। एंड हमेशा एक बात याद रखिएगा, अगर मुझे भगवान ने गरीबी में पैदा नहीं किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं पहुंचता। तो थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी द बर्थ इन अ पुअर, फाइनेंशियली पुअर फैमिली, राइट। अगर मेरे परिवार ने मेरे को सपोर्ट किया होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। मेरे परिवार ने सपोर्ट नहीं किया, थैंक यू टू माय फैमिली, मेरे को डिफिकल्ट टाइम में मुझे मजबूत बनाया, ओके। मेरी जिंदगी में कुछ घटनाएं घटी जो मेरे को परेशान कर रही थी, थैंक यू टू गॉड, उससे मैं मजबूत बना, आज मेरे को कोई हिला नहीं सकता है, ओके। सो गिव योर चाइल्ड अ वेरी बैलेंस्ड, डिफिकल्ट एंड लव्ड लाइफ, ओके। याद रखिएगा, डिफिकल्ट एंड लव्ड लाइफ, नॉट इजी लाइफ। बच्चों को सब आसान मत करिए, उनको खुद करने दीजिए। थैंक यू वेरी मच एंड आई एम सो थैंकफुल टू एवरीवन। बिकम कोच, लोगों से बात करिए। एंड देन सबसे बड़ा थैंक यू दीपांशु